हेलो फ्रेंड्स, आज हम शॉर्ट टर्म प्रोसेस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। प्रोसेस स्टेट में आपके प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोसेस शेड्यूल्स आती हैं। ठीक है, प्रोसेस स्टेट क्या होता है? प्रोसेस स्टेट में आपकी 7 स्टेट्स आती हैं। बाय डिफॉल्ट आपकी कितनी स्टेट्स आती हैं? बाय डिफॉल्ट आपकी 4 स्टेट या 5 स्टेट्स आती हैं। ठीक है, और अगर हम उसको देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू, फिर उसके बाद रेडी, रन, एग्जिट, वेटिंग ब्लॉक, सस्पेंडेड वेटिंग क्यू, सस्पेंडेड रेडी क्यू। तो ये सारी स्टेट्स हैं, इनको बोलते हैं हम प्रोसेस स्टेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप चाहे तो पढ़कर समझ सकते हैं। यहाँ पर न्यू से रेडी क्यू में प्रोसेसेस को लॉन्ग टर्म शेड्यूलर LTS लाता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, या तो फिर आप इसको एक प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, जो प्रोसेसेस को न्यू से रेडी क्यू में लेकर आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू एक क्यू है जिसके अंदर सारी की सारी प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है, प्रोसेसेस को रेडी क्यू में लेकर आने का काम कौन करता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है। यही जो है सारी प्रोसेसेस को रेडी क्यू में लेकर आता है, बट बहुत आराम से लेकर आता है, ज़्यादा जल्दी नहीं लेकर आता। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं लेस फ्रिक्वेंटली ये प्रोसेसेस को न्यू से रेडी क्यू में लेकर आता है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। सारी प्रोसेसेस सेकेंडरी मेमोरी में होती है। जब तक आपकी प्रोसेसेस न्यू क्यू में रहेगी तब तक आपकी सारी प्रोसेसेस सेकेंडरी मेमोरी में रहेगी, क्योंकि ये जो न्यू स्टेट होता है ये हमेशा सेकेंडरी मेमोरी में होता है। कहाँ पर होता है? सेकेंडरी मेमोरी में होता है। LTS उन सारी प्रोसेसेस को रेडी क्यू में यानी कि मेन मेमोरी में लेकर आता है। तो जब आपका न्यू से रेडी क्यू में प्रोसेसेस आती हैं तो ये सारी प्रोसेसेस कहाँ पर आ जाती है? मेन मेमोरी में आ जाती है, मेन मेमोरी में आ जाती है। ठीक है, तो हमारा जो ये न्यू स्टेट होता है ये कहाँ पर होता है? सेकेंडरी मेमोरी में। और जो हमारा रेडी स्टेट होता है वो कहाँ पर होता है? वो होता है हमारा मेन मेमोरी में। आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ लेते हैं। LTS एक शेड्यूलर प्रोग्राम होता है। इसको एक शेड्यूलर प्रोग्राम भी बोलते हैं। मैंने बताया था आपको LTS क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, या तो आप इसको एक छोटा सा प्रोग्राम भी बता सकते हैं। तो ये क्या है? ये एक शेड्यूलर प्रोग्राम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही ये हैंडल भी किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो LTS को कॉल करता है और न्यू से रेडी क्यू में फिर LTS क्या करता है? प्रोसेसेस को एडमिट कर देता है। LTS को जॉब टर्म शेड्यूलर भी बोलते हैं। तो इसका ये सेकंड नेम मान लीजिए आप। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर भी बोल सकते हो और उसको जॉब टर्म शेड्यूलर भी बोल सकते हो। इसीलिए LTS ही डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है। अब ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जब आपकी प्रोसेसेस न्यू से रेडी क्यू में आती है तो यहाँ पर सपोज आपकी 100 प्रोसेसेस आ गई है। ठीक है, तो LTS क्या करता है? सारी की सारी प्रोसेसेस को एक साथ ना लाकर वो धीरे धीरे एक एक करके रेडी क्यू में भेजता है। तो वो थोड़ा सा लेस फ्रिक्वेंटली, मैंने लास्ट में बताया था आपको कि लेस फ्रिक्वेंटली ये प्रोसेसेस को सेंड करता है, प्रोसेसेस को एडमिट करता है। कहाँ पर? न्यू से रेडी क्यू में। ठीक है, न्यू से रेडी क्यू में डालता है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को ये कंट्रोल कर रहा है। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब अभी हम डिटेल में समझेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी आप इतना समझिए कि जो LTS होता है ये कंट्रोल करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को। ठीक है, आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है। ठीक है, आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।